वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहले पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद जाके इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम आगे के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जीके के पहले के 25 क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और उसकी आवाज़ जो है बाद में फिर उसकी आवाज़ आती है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मनुष्य की देखने की शक्ति उसकी सुनने की शक्ति से तीव्र होती है। बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्रकाश की किरणें जो ध्वनि की तरंग से अपेक्षित अधिक वेग से चलती हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड है वो वॉल्यूम की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए हमें होती तो दोनों एक साथ है, लेकिन जो लाइट पहले चमकती हुई दिखाई देती है बिजली, और लेकिन जो आवाज़ है वो बाद में आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे, पंचायती राज के त्रिस्तर के ढांचे में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, देखिए कौन शामिल नहीं है कह रहा है। पंचायती राज में जो होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, लेकिन ग्राम सभा होती है, पंचायत समिति वगैरह ये उसके पार्ट होते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, लेकिन ग्राम सभा उसके डायरेक्टली पार्ट नहीं करती। ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचे में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत आते हैं, और जिला परिषद और पंचायत समिति भी उसका पार्ट होती है, लेकिन ग्राम सभा उसकी पार्ट नहीं होती है। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो मौर्य जो उसका पुत्र था बिंदुसार था, ये उसका शासक बना था मौर्य साम्राज्य का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। देखिए, स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या नाम कहा गया है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया केदारखंड। ठीक है, और अगर पूछता है कि कुमाऊं को क्या कहा गया, कुमाऊं को मानसखंड। ठीक है, कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है और गढ़वाल को केदारखंड कहा गया। आप गढ़वाल को ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो केदारनाथ है वो गढ़वाल में है, तो केदार से गढ़वाल आपको याद कर सकते हो। ठीक है, जो बचा मानस है वो कुमाऊं के क्षेत्र को कहा गया है। आगे चलते हैं। पेनड्राइव है एक स्थिर द्वितीयक भंडारक। देखिए, पेनड्राइव द्वितीयक भंडारक सेकेंडरी स्टोरेज होती है, लेकिन स्थिर नहीं होती। पेनड्राइव जो होती है एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हटाई मतलब जिससे हम इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेनड्राइव को निकाल के हम अलग उस डिवाइस में स्टोर कर सकते हैं ना अलग, तो इसलिए ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? तो वायु में हवाई जहाज नहीं, रॉकेट भी नहीं होगा, ध्वनि की नहीं होती, प्रकाश की होती है। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि बिजली जब चमकती है तो पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद आवाज़ आती है, क्योंकि प्रकाश की गति तेज होती है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन लगभग एक जैसे आ गई। ठीक है, प्रकाश की गति सबसे तेज होती है इनमें से। आगे चलते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत आपने देखा होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, आगे चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? देखिए, सार्वजनिक यूनिवर्सल जो डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है उसका लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना बिल्कुल है, जमाखोरी व कालाबाजारी रोकना बिल्कुल ये भी है, और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य को लिए जाने से रोकना। ठीक है, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त तो सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके लक्ष्य में ये तीनों आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। तेजस क्या है? तेजस एक भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेजस विमान जो कहते हैं वो हल्का एक लड़ाकू विमान है, भारत का स्वनिर्मित है वो। सूरसागर रचना किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, अवधी, संस्कृत और ब्रज। ठीक है, इसका ब्रज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जितने भी नियुक्तियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति ही करता है, और आप लोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य पदाधिकारियों की लिस्ट भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। 23 मार्च को शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है, किसके शहीद होने में? ठीक है, 23 मार्च को आपको पता होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, इन तीनों की शहीद होने पर फांसी मिली थी इन तीनों को, तो शहीद हुए थे, तो इनके उस पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गन्ना किस जलवायु की फसल है? और गन्ना जो है हमारी उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किसके लिए प्रसिद्ध है जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना जो था वो हमारा 29वां राज्य बना था। 27वां हमारा उत्तराखंड था, 28वां उसके बाद छत्तीसगढ़ बना था, उसके बाद 29वां जो है तेलंगाना था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न को मैच कीजिए कह रहा है। हेमकुंड साहिब आप लोगों को पता होगा कि चमोली पे है, काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है। पूर्णागिरी मेला लगता है, चंपावत में है। सरोवर नगरी, झीलों की नगरी नैनीताल को कहा जाता है। और झंडा मेला देहरादून के लिए फेमस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 2 1 ऑप्शन ए ही है, 3 4 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल, पहले तो सबसे पहले है बांध के थ्रू जो बिजली बनती है, उसके बाद ऑप्शनल क्या है कह रहा है, उसके बाद जो ऑप्शनल है भारत के लिए सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा में भारत के लिए जो है वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध औली किस जनपद में है। ठीक है, औली बुग्याल, औली जो बुग्याल है, अब बुग्याल और औली जो क्षेत्र है वो शहर है, वो है आपका चमोली में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। देखिए, बायोगैस जो होती है उसका जो मुख्य अवयव होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन बायोगैस का मुख्य अवयव है। आगे चलते हैं। एटीएम का विस्तारित रूप क्या है। ठीक है, एटीएम का विस्तारित रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनी टाइम मेकिंग मार्केटिंग, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मशीन, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है। देखिए, ये निर्मित किया जा रहा था उस टाइम पे, 2014 का पेपर है, लेकिन 9 साल पुराना पेपर है। अभी ये बांध जो है निर्मित हो बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, कौन सा था, सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी पर बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी पर ही। आगे चलते हैं। इसके पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इसी उस पर है। ठीक है, भारत गणराज्य कब बना था। अब देखिए, गणराज्य मतलब जब संविधान लागू हो जाए। ठीक है, कब हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत, हम अपना गणतंत्र दिवस भी उसी दिन मनाते हैं, 26 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी के लिए कौन सी फसल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करती है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इसका मटर इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, सती प्रथा को आप सभी को पता होगा कि 1828-29 में राजा राममोहन राय, जिनकी आज 250वीं वर्ष जन्म तिथि भी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे जीके के नेक्स्ट के लास्ट के 25 क्वेश्चन। इसके साथ 2014 का जो जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर शेयर करिएगा वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। प्रीवियस ईयर पेपर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, और जो हमारी क्लासेस होती हैं फ्री क्लासेज, वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर तब तक के।